गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर 3 में हम लोग कैट कैम के लेक्चर 3 में आज पढ़ेंगे ऑटोमेशन इन कैट कैम। ऑटोमेशन कैसे रिलेटेड है। लेक्चर सीरीज 3 कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग में आज का जो टॉपिक है वो है स्वचालन। स्वचालन इट मीन्स ऑटोमेशन। और कैड कैम कैसे हम कैड कैम को इंट्रोड्यूस करके हम प्रोसेस को स्वचालित बना देते हैं, ऑटोमेटेड कर देते हैं। कल के एग्जाम्पल पे हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि यदि हम बात करें एक छोटे से एग्जाम्पल का कि हमें सीढ़ी चढ़ना होता है तो मैनुअली वी यूज स्टेयर्स। इफ यू हैव टू गो विद द मैनुअल प्रोसेस वी यूज स्टेयर्स। यदि हम लोगों को उसे ऑटोमेटेड करना है तो हम क्या करेंगे? वी यूज एस्केलेटर्स, वी यूज लिफ्ट, so that we use ropeway so that we can move from one place to another place automatically। या हम ये कह सकते हैं कि जैसे अभी क्या है, आप पहले के ज़माने में जो हमारे टेलीविजन्स होते थे उसमें चैनल्स चेंज करने के लिए कन्वर्टर होता था, एक रेगुलेटर होता था। उस रेगुलेटर से हम क्या करते थे? चैनल्स को चेंज करते थे। लेकिन जो हमारे अब इस एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो ऑटोमेटेड जो हमारी टीवीज आ गई, ऑटोमेटेड जो हमारे चैनल्स आ गए, इसमें हम क्या करने लगे? हम इसमें देखते हैं कि हमारे जो ऑटोमेशन है उसमें हम रिमोट कंट्रोल से सारी चीजें कंट्रोल कर लेते हैं। तो बात आती है कि स्वचालन में कैड कैम का क्या रोल है। तो ये हम कह सकते हैं कि स्वचालन से अभिप्राय उस तकनीक से है जो रिड्यूस ह्यूमन इफोर्ट, यानी मानव का कार्य कम करना या मानव का कम से कम इंटरवेंशन करना, ये क्या कहलाता है? ये क्या लीड करेगा? ऑटोमेशन को। इफ वी आर रिड्यूसिंग द ह्यूमन लेबर तो वो क्या हो जाएगा? हम मानव की श्रम को कम कर रहे हैं, वो स्वचालन होता है। यानी स्वचालन से अभिप्राय उस तकनीक से है जिसकी सहायता से कोई प्रक्रम मानव के बिना या कम से कम मानव सहायता से कार्य कर सके। यानी हम ये कह सकते हैं कि स्वचालन से हमारा तात्पर्य यह है कि जो हमारा एग्जिस्टिंग प्रोसेस है उस एग्जिस्टिंग प्रोसेस में मानव का इंटरफेयर कम से कम कर दें या मानव का इंटरफेयर हम खत्म कर दें तो हम उस कार्य को स्वचालित बना सकते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो अगर हम ये कह सकते हैं कि स्वचालन का मतलब ये है कि यदि हम एक सीएनसी मशीन की बात करें, सीएनसी मशीन पे एक ऑपरेटर एक मशीन वर्कपीस के लिए जो उस मशीन पे कमांड देता है, मशीन कोड्स के फॉर्म में कमांड देता है, और उस कमांड्स के वजह से उस वर्कपीस पे डिफरेंट जो है हमारे प्रोसेसेस कंप्लीट हो जाते हैं। इट मीन्स कि हमारा ह्यूमन का इंटरफेयर बहुत कम है, एक से अधिक प्रोसेस जो है हमारे कमांड के बेसिस पे उस वर्कपीस पे अपने आप हो जाते हैं। इट मीन्स कि वी आर रिड्यूसिंग द ह्यूमन एफर्ट। सामान को उठाने की अगर हम बात करें तो अगर हम जेसीबी की बात करें या हम क्रेन की बात करें तो क्रेन क्या करता है? एक क्रेन ऑपरेटर बैठ के सारे उसके जो रेडियस पे जितना उसका रेंज है उस सारे रेडियस के रेंज को क्या करता है? वो इस एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि एक सिंगल ऑपरेटर बहुत सारे लोगों का कार्य बहुत आसानी से कर देता है, बहुत सुगमता के साथ कर देता है।
इट मीन्स कि हम एक बटन दबाते हैं और हमारा जो वर्क पीस है या हमारा जो वर्क है वो कंप्लीट होना शुरू हो जाता है, दैट इज ऑटोमेशन। सिंपली हम देखते हैं कि जो हमारा दरवाजा है, अगर वो दरवाजा ओपन होता है, दरवाजा अगर सेंसर्स लगा देते हैं हम, हमें दरवाजा खोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, दरवाजा ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है, हम कहते हैं कि ये ऑटोमेटिक दरवाजा है। उसी तरीके से हमारा वॉशिंग मशीन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मशीन्स वी यूज इन आवर हाउस होल्ड। पहला हम एक मैनुअल यूज करते हैं, तो मैनुअल में क्या है, वॉशिंग का एक केबिन अलग होता है, ड्राइंग का एक केबिन अलग होता है, और हम जैसे ही उसमें रेगुलेटर्स के साथ उसको कंट्रोल करते हैं। और ऑटोमेटिक में क्या होता है, एक बार आपने कपड़ा उस केबिन में डाल दिया और आपने सारे पैरामीटर सेट कर दिए, तो कपड़ा जो है वॉशिंग भी हो जाता है, उसकी खंगलापन भी उसमें चली जाती है, फिर वो ड्राइंग भी हो जाता है। यानी धोना, खंगालना और सुखाना तीनों जो है एक ही केबिन में, एक प्रोसेस कंप्लीट, एक साइकिल कंप्लीट होने के बाद वो हमें कपड़ा सूख के मिलता है। यानी ऑटोमेशन का मतलब ये है कि ह्यूमन का इंटरफेरेंस कम हुआ। ह्यूमन क्या किया, एक बार एक बटन को उसने पुश किया और वहां पे कार्य स्वतः हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो, अब इसमें कंप्यूटर एडेड डिजाइन और कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग क्या क्या रोल है, वो कैसे हम इसको रिलेट करेंगे, तो हम देखते हैं कि जो हमारा कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग का उत्पादन और प्रोग्राम निर्माण दोनों प्रक्रिया के लिए किया जाता है। कैड का प्रयोग क्या करने के लिए किया जाता है, पहले हम कैड का प्रयोग क्या करते थे, पहले हम जो डिजाइन बनाना होता था तो उसे हम मिनी ड्राफ्टर, स्केल पेन से बनाते थे। अगर हम कैड का इस्तेमाल कर लेते हैं, कंप्यूटर एडेड डिजाइन का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो हम डिजाइन ऑफ प्रोडक्ट बना लेते हैं, डिजाइन ऑफ प्रोडक्ट बनाते हैं। दूसरा, डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डिजाइन, चेंजेस इन डिजाइन, चेंजेस इन डिजाइन आफ्टर रिव्यू। ये सारे हमारे प्रोसेस क्या हो गए, ऑटोमेटेड हो गए। यानी हमें डिजाइन का जो है प्रोडक्ट बनाना है, चेंजेस इन डिजाइन आफ्टर रिव्यू, आफ्टर रिव्यू, यानी हमारा जो प्रोडक्ट का एक आइडिया आया, उस आइडिया को हमने क्या किया, सॉफ्टवेयर की मदद से, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मदद से हमने क्या कर लिया, एक डिजाइन ऑफ प्रोडक्ट जो है वो तैयार कर लिया। फिर उसका हमारे पास एक डॉक्यूमेंटेशन, एक फाइल के फॉर्म में डॉक्यूमेंटेशन एक सॉफ्टवेयर के में तैयार हो जाती है। आफ्टर रिव्यू उसे जब हम चेक करते हैं कि ये हमारा डिजाइन हमारे आवश्यकता के अनुसार बन पाया है या नहीं बन पाया है, तब हम क्या करते हैं, उसके लिए हम ये देखते हैं कि हमारा जो डिजाइन बना है उसमें ये कमियां रह गई हैं, उसे हम क्या करते हैं, रिव्यू करके उसको चेंज कर लेते हैं। डिजाइन ऑफ प्रोडक्ट एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डिजाइन एंड चेंजेस इन डिजाइन आफ्टर रिव्यू, ये तीन चीज हम कैड में करते हैं। अब इसके बेसिस पे जो हमारा कैम है, कैम सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें, तो कैम सॉफ्टवेयर में हम क्या करते हैं, कैम सॉफ्टवेयर में, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग में हम क्या करते हैं, कैड डिजाइन को ध्यान में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए मशीन कोड्स, मशीन कोड्स के लिए प्रोग्रामिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं। यानी वो जी कोड्स में हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, एम कोड्स में प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। यानी कैम जो हमारा है, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा हम क्या करते हैं, कैड डिजाइन, यानी कंप्यूटर एडेड डिजाइन के द्वारा जो हमारा सॉफ्टवेयर के द्वारा जो हमें जो फाइल मिली है, वो डिजाइन को ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं, मशीन कोड्स की प्रोग्रामिंग करते हैं,
जी कोड्स और एम कोड्स के फॉर्म में। यानी जैसे हम देखते हैं कि अगर कोई बच्चा है तो वो बच्चे की भाषा समझता है, या हम ये कह सकते हैं कि हर एक रीजन का अलग अलग भाषा है। इफ यू आर ट्रेवलिंग टू फ्रांस देन यू हैव टू स्पीक फ्रेंच, इफ यू आर ट्रेवलिंग टू बंगाल यू हैव टू स्पीक बंगाली, इफ यू आर ट्रेवलिंग टू महाराष्ट्र यू नो मस्ट नो मराठी। तो वहाँ का लोकल लैंग्वेज के बारे में अगर आप बात करेंगे तो वहाँ के लोग लोकल लैंग्वेज समझते हैं। उसी तरीके से जो हमारा कंप्यूटरी न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन होता है, या हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा कैम सॉफ्टवेयर से चलने वाले जितने मशीन्स हैं, उनको हम मशीन कोड्स के मशीन कोड के ही फॉर्म में उनको कमांड दे सकते हैं, उनको निर्देशित कर सकते हैं कार्य करने के लिए, और वो दिए गए कमांड के बेस पे ही अपना कार्य को निष्पादित करते हैं। सपोज कि एक प्रोडक्ट की आपने डिजाइन बनाया और उस प्रोडक्ट में हमें 3 जो है ड्रिलिंग करना है या एक ये स्टेप टर्निंग करना है, ऐसा कोई अपने वर्कपीस बनाया। आपका पहले का वर्कपीस ये था और उसे फर्स्ट इनिशियल स्टेप ये था और फाइनल स्टेप ये हो गया। नंबर 1 इज द इनिशियल स्टेप ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द वर्कपीस एंड नंबर 2 इज द फिनिश्ड प्रोडक्ट आफ्टर द मशीनिंग ऑपरेशन। तो हमने क्या किया, कमांड दिया प्रोग्रामिंग जी कोड और एम कोड में। हमने ये कमांड दिया कि जो है ये पर्टिकुलर जो हमारा लेंथ है ए एम एम, यहाँ से बी एम एम, तो ए से बी एम एम तक का जो हमारा डिस्टेंस है उसको स्टेप टर्निंग करना है। ये हमने कमांड दे दिया कि ए एम एम तक सेम डायमीटर रहेगा वो जैसा कि वर्कपीस का है, और जो हमारा बी एम एम है वो क्या हो जाएगा, बी एम एम जो है हमारा वो वहां पे हमें डायमीटर रिड्यूस कर देना है। तो ये कमांड जो है हम कैम सॉफ्टवेयर के द्वारा जो है देंगे, और सीएनसी मशीन की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन उसको आसानी से निष्पादित कर देता है। अब हम बात करते हैं कि जो स्वचालन है, स्वचालन का जो हमारा उपयोग है कैड कैम में वो क्या है, व्हाट इज द यूज और व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ automation in CAD/CAM? What is the, you can say, what is the application of automation in CAD/CAM? क्या अनुप्रयोग है, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ ऑटोमेशन इन कैड कैम? तो हम ये कह सकते हैं कि जो सबसे पहला है वो है सिमुलेशन। सिमुलेशन यानी अनुकार, अनुकार। सेकंड वन इज प्रक्रिया उन्मुख, प्रक्रिया उन्मुख वर्क फ्लो, यानी प्रोसेस ओरिएंटेड वर्क फ्लो। तीसरा टूल पथ रणनीतियां, यानी टूल पथ रणनीतियां। टूल पैथ स्ट्रेटजी, टूल पैथ स्ट्रेटजी STRAT, यानी ये तीन मेजर एप्लीकेशंस हमारे हैं ऑटोमेशन का कैड कैम में। ऑटोमेशन का रोल ये है कि हम ये कह सकते हैं कि हमारा ऑटोमेशन में कैड कैम कैसे हम प्रयोग करते हैं। तो पहला हम कैड कैम की मदद से क्या करते हैं, सिमुलेशन करते हैं, यानी हम अनुकरण करते हैं। अनुकरण करने का मतलब ये हुआ कि हमने जो डिजाइन बनाया है एक प्रोडक्ट का, एक उत्पाद का, उस प्रोडक्ट का, उस उत्पाद का जो वर्क है या जो पैरामीटर्स हैं या जो प्रॉपर्टीज है, उसको हम एक दूसरे स्टैंडर्ड पैरामीटर पे उसका रियल यानी वास्तविक इन्वायरमेंट में, वास्तविक वातावरण में
उसके परिणाम के लिए परीक्षण करके देखते हैं कि जो हमने वर्क प्रोडक्ट का डिजाइन तैयार किया है वह हमारे आवश्यकताओं पर खरा उतर रहा है या नहीं। whether the product which is going to be designed with the need of the customer is going to meet the requirement of the customer or not, it is predicted by the process of simulation। अनुकार के प्रक्रिया के अंतर्गत हम क्या करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट का अनुकरण यानी उसके बारे में अनुमान लगाते हैं एक स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते हुए कि जो हमारा निर्मित होने वाला जो उत्पाद है वो हमारे आवश्यकताओं पर खरा उतरेगा या नहीं, ये हमारा होता है सिमुलेशन में। और ये हम कंप्यूटर के द्वारा विभिन्न सॉफ्टवेयर कैड कैम के सॉफ्टवेयर पे हम कर लेते हैं। जैसे कल भी हमने बताया था कि जो हमारा मैट लैब है वो मैट लैब सॉफ्टवेयर में हम सिमुलेशन करते हैं वर्कपीस का, प्रोसेस का। दूसरा प्रोसेस ओरिएंटेड वर्कफ्लो। प्रोसेस ओरिएंटेड वर्कफ्लो का मतलब ये हुआ कि कैड कैम सॉफ्टवेयर जो है वो जैसा हम उसे इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जैसा हम उसे कमांड देते हैं वैसे वो वर्क करता है और वो वैसा ही हमें रिजल्ट देता है। तो कॉम्प्लेक्स डिजाइन या कॉम्प्लेक्स जो हमारा एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि हमारे कॉम्प्लेक्स डिजाइन की प्रक्रिया या जो यूजर है वो यूजर जो है हमारा वो किस प्रकार से कमांड देगा उसी के अकॉर्डिंग वो हमें रिजल्ट प्रदान करता है। और तीसरा है टूल पैथ स्ट्रेटजी। जो हमारा कैड से प्राप्त जो हमारा डिजाइन है वो कैड से प्राप्त डिजाइन के अनुरूप जो है हम कैसे हम टूल के पथ का जनरेशन करेंगे, कैसे हम उसको निर्देशित करेंगे, उसका निर्देशांक कैसे हम डिसाइड करेंगे कि जो हमारा टूल है वो वर्कपीस के साथ कहीं टकराए नहीं, जो टूल है हमारा वो कहीं इंटरफेयर वर्कपीस के साथ ना करे, जो ऑपरेशन करना है, जो प्रोसेस करना है, जो प्रक्रम हमें निष्पादित करना है वो आसानी से हो पाए। इसको ध्यान में रखते हुए हम टूल पैथ जनरेट करते हैं। और टूल पैथ कैसे जनरेट करते हैं, टूल पैथ इज जनरेटेड डिपेंडिंग अपॉन द codes, depending upon the machine codes developed with the help of the design obtained from the AutoCAD या CAD। CAD मॉडल से प्राप्त डिजाइन के अनुसार हम क्या करते हैं, मशीन कोड्स को डेवलप करते हैं और उन मशीन कोड्स को ध्यान में रखते हुए हम टूल पैथ को निर्मित करते हैं, टूल पैथ को जनरेट करते हैं और उसी टूल पैथ पे जो है हमारा कार्य निष्पादित होता है। तो ये तीन इम्पोर्टेंट जो रोल हैं, ये तीन इम्पोर्टेंट जो अनुप्रयोग हैं हमारे कैड कैम के स्वचालन में। यानी हम ये कह सकते हैं कि किसी इंडस्ट्री में अगर ऑटोमेशन को इम्प्लीमेंट करना है तो हम क्या करेंगे, ऑटोमेशन के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम ऑटोकैड के इस्तेमाल से एक प्रोडक्ट की डिजाइन बनाएंगे, उस डिजाइन को सिमुलेट करेंगे यानी अनुकार करेंगे। अनुकार करने में हम क्या करेंगे कि एक स्टैंडर्ड से उसका कंपैरिजन करेंगे, उसके रिजल्ट तक जाएंगे। उसके रिजल्ट प्राप्त होने के बाद जो उसमें त्रुटियां हैं उन त्रुटियों को फिर से कैड में जाके उसे परिवर्तन करके उसे सुधार करेंगे। फिर जो है हमारा प्रोसेस जो होगा वो अकॉर्डिंग टू द कमांड्स, अकॉर्डिंग टू द डिजाइन, अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन प्लानिंग वो हमारा वर्क फ्लो होगा कि कैसे हमारा रॉ मटेरियल किस वर्क स्टेशन पे आएगा, कैसे आएगा, कितने डायमेंशन में आएगा, क्या उसकी प्रॉपर्टी होगी। उसके बाद हम टूल पैथ यानी टूल का जो पैथ है उसे हम जनरेट करेंगे कि टूल पैथ हमारा किस तरह यानी टूल का मूवमेंट उस वर्कपीस पे किस तरीके से होगा। इसे हम ध्यान में रखते हुए क्या करेंगे, एक स्ट्रेटेजी तैयार कर लेंगे। उस स्ट्रेटेजी के साथ हम क्या करेंगे, अपने प्रोसेस को स्वचालित कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमने ये तीन एप्लीकेशंस देखे कि व्हाई वी व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ कैड कैम, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ कैड कैम इन ऑटोमेशन। यानी स्वचालन और कैड कैम क्या है ये हम समझ लिए कि हम स्वचालन में क्या करते हैं, कैड की मदद से डिजाइन बना लेते हैं और उस डिजाइन के हिसाब से हम क्या करते हैं, मशीन कोड्स को बना लेते हैं और मशीन कोड्स क्या करते हैं, हमारे
एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि मशीन कोड्स जो है हमारे प्रोसेस को अंजाम देने के लिए, उसी फॉर्म में मशीन को समझाने के लिए हम वो कोड तैयार कर लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो लेक्चर सीरीज होगा हमारा, उस लेक्चर सीरीज में हम लोग कैड कैम को हम क्यों इम्प्लीमेंट करते हैं इसके बारे में देखेंगे। थैंक यू।